अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जुल्फ़िकार रात आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, इलेक्शन बड़े दिलचस्प मरहले के अंदर दाखिल हो गया। इलेक्शन में सिर्फ एक महीना 2-3 दिन बाकी हैं, लेकिन इलेक्शन का टेम्पो उस तरह से नहीं बन रहा। लेकिन खबर ये नहीं है कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। खबर अब ये है कि क्या जो लेवल प्लेइंग फील्ड था उसमें कोई उल्ट पुलट हो रहा है, कुछ सरप्राइज मिलने वाला है, कुछ जेल डाला का कैदी जो है उसको कुछ सरप्राइज देने वाला है। क्या पाकिस्तान को चलाने वाली जो ताकतें हैं वो रिलीफ दे रही हैं? क्या कुछ जेल से बड़ी खबर आने वाली है? और इससे भी बड़ी बात कि क्या जो प्रेस कॉन्फ्रेंसें पीटीआई की आप देख रहे थे वो दूसरी पार्टीज की भी हो सकती हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इंफॉर्मेशन है जो आपसे मैं शेयर करने जा रहा हूं। खबर यह है कि जिस तरह लेवल प्लेइंग फील्ड आपने माजी में देखी और उसकी कई शक्लें आपने देखी, प्रेस कॉन्फ्रेंसों की सूरत में, कागज छीनने की सूरत में, गिरफ्तारियों की सूरत में, लोगों के गायब होने की सूरत में, वगैरह वगैरह। सोशल मीडिया के ऊपर आपने तूफान बदतमीजी भी देखा। लेकिन अब चीजें थोड़ी सी तब्दील हो रही। एक तो मरियम साहबा का रिएक्शन आपने देख लिया होगा कि जो बल्ले के निशान के हवाले से आया और उसमें उन्होंने वाज़े तौर पे कहा कि सहूलतकारी अब भी जारी है। अच्छा, ठीक है। दूसरा रिएक्शन नून लीग के और बहुत सारे लीडर्स की तरफ से आया। सबसे जो इंटरेस्टिंग रिएक्शन है वो शहबाज शरीफ साहब की तरफ से आया। उन्होंने कहा कि जी लाडले को तराजू जो है ना वो लाडले की तरफ अब भी झुकाया जा रहा है। अच्छा, तराजू लाडले की तरफ झुक रहा है। तो ये बुनियादी तौर पे आप सबको पता है कि तराजू झुकता कैसे है और ये कायम कैसे रहता है, दरमियान में कैसे रहता है। ये मेरा ख्याल है कि अब कहने की जरूरत नहीं कि पाकिस्तान का निज़ाम कैसे चलता है, पाकिस्तान में जमहूरियत कैसे चलती है, 76 सालों से कैसे एक्ट हो रहा है, गेट नंबर 4 के एंट्री किसको मिलती है और किसको नहीं मिलती, कौन गाड़ी में लेट कर जाता है और कौन फ्रंट सीट के ऊपर बैठ कर जाता है। तो ये किसको किस तरह की और कितनी इजाजत होती है। इक़्तिदार मिलता है और इख्तियार नहीं मिलता तो क्यों नहीं मिलता। नवाज शरीफ साहब पहले कैसे 3 दफा निकाले गए और अब किस तरह वो बड़े कामयाब एक प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। ये तो एक हमारी सियासत की तारीख है और ऐसी तारीख है कि जिसको झुटलाया नहीं जा सकता। रिटर्न ऑफ द वॉल है कि इन सियासतदानों ने अपने लिए जो गड़े खोदे हैं उसमें ये खुद गिरने वाले हैं। शहबाज शरीफ साहब जो स्पेस सरेंडर कर चुके टुवर्ड्स अदर्स, अपनी सियासी स्पेस, वो वापस नहीं मिल सकती, ये कह दिया गया है। अब सूरत हाल ये है कि जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने पीटीआई के लोगों की देखी, इसी तरह की बाकी कुछ पार्टीज की भी प्रेस कॉन्फ्रेंसें आप देखेंगे। चीखें जिस तरह दूसरे लोगों की आप देख रहे हैं, इस तरह की चीखें बाकी सियासतदानों की भी निकलेंगी। वजह क्या है? वजह यह है कि बहुत सारे ऐसे लोग जिनको समझाया गया था कि सियासत और मईशत को अलग करके पाकिस्तान को आगे चलाना है। पाकिस्तान तबाह बर्बाद हो चुका है, पाकिस्तान की मईशत इस काबिल नहीं है कि ये सस्टेन कर सके, लिहाजा पाकिस्तान ने आप सबको बहुत कुछ दिया और पाकिस्तान आपसे मांग रहा है, बहुत कुछ मांग रहा है और पाकिस्तान अब आपसे अपनी सर्वाइवल मांग रहा है। तो ये पाकिस्तान के इदारे पाकिस्तान के सियासतदानों को समझाने की कोशिश कर रहे थे। उसमें कुछ लोग समझे और कुछ लोग अभी भी समझते हैं कि वो उनकी कमजोरी है, मजबूरी है और उनके बगैर शायद निज़ाम नहीं चल सकता। तो अब उनको एक मैसेज दे दिया गया है कि एनफ, पाकिस्तान के अंदर कोई अदम इस्तेहकाम वाली, कोई शरारत, कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, कोई मार कुटाई और कोई इस तरह के लंबे लंबे तबसरे, तज़िये और उल्टी पुल्टी बातें नहीं चलेंगी। सिस्टम कंट्रोल्ड तरीके से चीज़ों को लेके चलेगा और उसी अंदाज में चीज़ें आगे चलेंगी। तो इतला ये है कि जेल वाले कुछ दोस्त, उनके सॉफ्टवेयर तो अपडेट हो चुके हैं। जो बाहर वाले लोग हैं उनके अब सॉफ्टवेयर थोड़े से खराब होना शुरू हो गए। तो लिहाजा सॉफ्टवेयर ठीक करने वाली जो मशीनें हैं वो उधर से तब्दील करके किसी दूसरी तरफ काम करेंगी और फिर सबका सॉफ्टवेयर
اپڈیٹ کیا جائے گا، اور یہ اس لیے بڑا ضروری ہے کہ اس کے بغیر ملک شاید چل نہ سکے۔ اور ملک کا ایشو سب سے بڑا یہ ہو گیا کہ یہ بدقسمتی سے جس طرح بے مہار قسم کا چیزیں چل رہی ہیں، اور جمہوریت کا بہت زیادہ حسن آپ دیکھ رہے ہیں، اور کوئی پوچھنے والا کسی کو نہیں، ادارے پولیٹیسائز ہو چکے ہیں، پولیس کیا کر رہی ہے، پولیٹیکل لوگ کیا کر رہے ہیں، مافیاز بنے ہوئے ہیں۔ تو ان حالات کے اندر بہت ضروری ہے کہ چیزوں کو ایک کمپوزڈ سسٹم کے ذریعے چلایا جائے۔ تو پاکستان کے اداروں نے پرنسپلی یہ ڈیسیژن کیا ہوا ہے کہ حکومت کسی کی آئے جیسے بھی ہو، اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا کہ کیا ہونے جا رہا ہے، حکومت آ بھی رہی ہے یا نہیں آ رہی، الیکشن ہو بھی رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، لیکن یہ بہرحال طے کر دیا گیا کہ سسٹم کنٹرولڈ ہوگا، کسی کو انتشار کی کھل کر کھیلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ جو آنے والا پاکستان ہے وہ ایک کنٹرولڈ پاکستان ہوگا، چائنا ٹائپ سسٹم ہوگا۔ چائنا کا سسٹم آپ نہیں کہہ سکتے، لیکن اسی کی ایک ابتدائی شکل ہوگی جو آگے چلتے چلتے ایک کنٹرول شکل میں آ جائے گی، کیونکہ اس کے بغیر پاکستان سروائیو نہیں کر سکتا۔ جتنی انکروچمنٹس پاکستان کے اندر ہو گئی ہیں اور جتنے مافیاز پاکستان کے اندر پیدا ہو گئے ہیں، سب کی ٹرمنگ بہت ضروری ہے، اور اگر ٹرمنگ نہیں ہوگی تو یہ چیزیں نہیں چل سکیں گی۔ لہٰذا یہ ایک امپورٹنٹ خبر تھی کہ چیزیں شفٹ ہو رہی ہیں اور چیزیں بدل رہی ہیں، بڑی تیزی سے بدل رہی ہیں۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ ذوالفقار راحت کو اجازت دیجیے۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو آگے ضرور شیئر کریں، اور میرے چینل ذوالفقار راحت آفیشیل کو ضرور لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔